हेलो एवरीवन। और आज हम जानते हैं कि चैप्टर यूनिट सेकंड केमिस्ट्री का जो है उसमें से कितने क्वेश्चंस और क्या क्या आ सकता है जीआईसी में और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने यूनिट फर्स्ट देखी तो उसमें मोलैलिटी और एवोगैड्रो थोड़े बहुत बेसिक चीज़ें थी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, आप उसको स्किप भी कर सकते हो। चैप्टर एनसीईआरटी, आज मैं आपको एनसीईआरटी क्योंकि पता है हमें जैसे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी इज़ दी फाउंडेशन, तो इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी की चीज़ें बता रही हूँ कि क्या क्या आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो लेट्स स्टार्ट यूनिट सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ है। जैसे कि वी नो दैट द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर was first proposed on a firm scientific basis by John Dalton, a British school teacher in 1908. His theory called Dalton's atomic theory. तो जैसे कि आप जानते हो कि सबसे पहले डाल्टन ने ही प्रपोज किया था और इसी वजह से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। इन्होंने बहुत बेसिक चीज़ें बताई थी, जैसे बहुत ही। फिर हम यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ सब, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो दीज थिंग्स ऑल्सो विल नॉट कम, बट हाँ हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें यहाँ लेफ़्ट साइड में कैथोड रहेगा जिसमें माइनस का और साइन रहता है। एनोड क्या होता है जिसमें प्लस का साइन रहता है और हाई वोल्टेज रहता है। जब जैसे ही पास में होता है, अगर दोनों चीज़ें एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रही हैं तो वो प्लस माइनस होंगी, और अगर अट्रैक्ट नहीं हो रही, कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो ये सब उतना पढ़ने लायक नहीं है क्योंकि ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। So we will skip all these things. Okay. आपको चाहिए तो आप ये देख सकते हो, बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। पर इफ़ यू वांट तो आप एक बार इस फॉर्मूले को देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है। इलेक्ट्रॉन का ई सिंबल है चार्ज, क्योंकि आप जब सॉल्व करते हो एग्ज़ाम में तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का सिंबल, प्रोटॉन का पी, न्यूट्रॉन का एन, ये तो यू नो वेरी वेल। पर इसका चार्ज कितना है, जब फिजिक्स की आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो ये चीज़ें आ जाती हैं कि चार्ज कितना है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तो सेम ही रहता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इसकी, 1.602176। हमने हमेशा क्या पढ़ा है, 1.6 मोस्ट ऑफ द टाइम, पर हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे 1.602176 इंटू 10⁻⁻⁹। और न्यूट्रॉन की बात करें तो वो ज़ीरो रहता है चार्ज। रिलेटिवली चार्ज की बात करें तो ये माइनस में रहता है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस में रहता है। मास की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में लगभग लगभग सेम मास दिखता है, पर फिर भी अगर हम बहुत अच्छे से देखें तो न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। जैसे कि यहाँ पे प्रोटॉन का आप देख सकते हो 1.672621 इंटू 10⁻⁻27, और वहीं न्यूट्रॉन में क्या है 1.674, यहाँ वहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। सो यू कैन सी क्लियरली डिफरेंस बिटवीन दैम कि न्यूट्रॉन जो है उसका मास रिलेटिवली बहुत ही कम है, बट प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो 9.109382 इंटू 10⁻⁻31। और यहाँ पे फिर ये चीज़ें आपका सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें चार्ज आज उतना नहीं आता है, मास आता है जब आप
फिजिक्स के क्वेश्चन लगाओगे सो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको लर्न कर लेना है, मास स्पेशली। अब हम यहाँ पे ये सब थॉमस मोर ये सब कुछ नहीं आएगा, सो वी आर स्किपिंग दैट। अब देखा जाए तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ये थोड़ा सा आ भी जाता है कि कैसे स्कैटरिंग की थी, अल्फा पार्टिकल जो थे उनकी स्कैटरिंग करी थी उन्होंने। बहुत सारे ये जो गोल्ड फॉयल था उसके ऊपर कंटिन्यूसली जो निकल जा रहे थे, जो कुछ एब्जॉर्ब हो जा रहे थे, कुछ उसमें निकल जा रहे थे। तो इसमें क्या था कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू दी गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब बहुत सारे ऐसे थे कि जो अनडिफ्लेक्टेड निकले जा रहे थे गोल्ड फॉयल से, और स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। और जो थोड़े बहुत निकले थे वो फिर समझ में आया है कि जो थोड़े बहुत निकले थे वो प्लस चार्ज में थे। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हमने पहले भी बात की जैसे कि आइसोबार और आइसोटोप है क्या। तो आइसोबार में क्या होता है, जिसमें आइसोबार में मास जो है वो हमेशा सेम रहता है और आइसोटोप में एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहता है। जैसे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, आइसोबार आज द एटम विथ सेम मास नंबर। आइसोबार क्या होता है, जिसमें सेम मास नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लें, यहाँ पे 14 एटॉमिक मास है कार्बन और नाइट्रोजन का, पर यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो कि नीचे है वो 6 और 7 है, दैट इज़। तो हमें ये टर्म पता होनी चाहिए इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें आती हैं जब आप सॉल्व करते हो चीज़ों को। तो आइसोबार क्या है, जिसमें एटॉमिक मास जो है वो सेम रहेगा बट एटॉमिक नंबर विल बी डिफरेंट। और आइसोटोप की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर विल बी सेम बट यहाँ पे देख सकते हैं जैसे प्रोटियम ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम। तो इसमें क्या है कि एटॉमिक नंबर इज़ द सेम बट सब में इसमें जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। जैसे इसका प्रोटियम का देखिए 1 है, ड्यूटेरियम का है 1 2 और ट्राइट्रियम का 1 3। सो और अगर हम बात करें कार्बन के अलग अलग उसके, तो एटॉमिक मास इज़ द सेम बट एटॉमिक नंबर इज़ द डिफरेंट। अब एटॉमिक नंबर का सिंबल भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए विच इज़ जेड। आप जब देखोगे आगे चल के तो ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो अगर ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि एटॉमिक नंबर है क्या, बेसिकली एटॉमिक नंबर है क्या। तो एटॉमिक नंबर है जो हमारे एटम में, जो हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं उन्हीं को हम एटम बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसमें जितने भी एटम हैं उसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। वो जेड से हम उसको हम डोनेट करते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन न्यूट्रल एटम, इसको भी हम बोल सकते हैं। प्रोटीन, हाँ, एक चीज़ ये भी आपको देखने लायक है कि न्यूक्लियन क्या है। तो न्यूक्लियन क्या है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली, मतलब एक साथ जो जब रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, तो उनको हम न्यूक्लियंस बोलते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। और आगे अगर आप चाहें तो इनको ये सॉल्यूशन कर सकते हैं, जो कि आई थिंक नहीं आएगा बट फिर भी आपका बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो इसमें क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
and electron in 8035 Br। तो इन दिस केस 8035 Br जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो जेड से डोनेटेड है और कितना है 35, और ए से जो इसका एटॉमिक मास है वो किससे डोनेट करते हैं हम, ए से। तो ये चीज़ आपको इनके सिंबल्स याद होने बहुत ज़रूरी हैं। जो एटॉमिक नंबर है वो जेड से होता है और जो एटॉमिक मास है वो ए से डोनेट होता है। तो हम क्या कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि क्या होता है, जेड क्या होता है। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को हम बोलेंगे। तो इस Br में आई मीन ब्रोमीन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है 35 और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 35, ठीक है। और हम कैसे पता करते हैं न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हम कैसे पता करते हैं, जब हम एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को हम जब माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमें नंबर पता चल जाता है कि कितना है न्यूट्रॉन का। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर मी। एक बार फिर से अगर मैं रिपीट करूँ तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वही होता है जो एटॉमिक नंबर होता है। और अगर हमें पता करना है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं देन वी गेट द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर मी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आर सेम, और वो होता है हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर। और जो एटॉमिक मास से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एटॉमिक नंबर देन वी गेट द न्यूट्रॉन्स नंबर। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब यहाँ पे ये ड्रॉबैक जिसे आप पढ़ना चाहें कि क्या क्या था, तो ये जो थे वो रदरफोर्ड जो थे वो बहुत सी चीज़ों को नहीं बता पाए थे, जो उनका ड्रॉबैक था। बेसिकली ये चीज़ें भी इतना नहीं आएंगी। अब यहाँ हम अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम के, तो इसमें क्या है, ये क्या है, विजुअल स्पेक्ट्रम है। तो जितनी फ्रीक्वेंसीज निकल जाएंगी वेवलेंथ, यहाँ आप देख सकते हो वेवलेंथ, जितनी फ्रीक्वेंसी इसमें से निकल जाती हैं, जैसे हमने इसमें देखा ये पूरा ब्लैक है, पर दो ही इसमें से कितनी, सिर्फ 3 ही निकल रही हैं, ठीक है, ये 3 ही निकल रही हैं। तो ये विजुअल स्पेक्ट्रम का है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यस, प्लांक कांस्टेंट, ये इसका और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका जो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि कितनी होती है प्लांक कांस्टेंट की। वो मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। प्लांक कांस्टेंट वैसे तो होता है 6.6 इंटू, जितना मुझे आइडिया है, बाकी अगर मैं बता दूं आपको, प्लांक कांस्टेंट जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे मैं आपको बताती हूँ। You should know the value, or we can say formula E equals to HV। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट का क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जब आप सॉल्व करोगे ना, ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत मैक्सिमम टाइम्स यू विल गेट। और
आपको इसकी वैल्यू एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 ये। और आपको इसका यूनिट भी आपको लर्न होना चाहिए जो कि है जूल सेकेंड। फिर से मैं रिमाइंड कर दूँ, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और इसका जो फॉर्मूला है E=hv, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। E किसके लिए है? E द एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन, ठीक है। और H जो है, H है ये जो V जैसा दिख रहा है, और H तो आप जानते हो प्लैंक कांस्टेंट है, और V जैसा जो है वो फ्रीक्वेंसी है। ओके, so the energy of quantum of radiation is proportional to its frequency and is expressed by, ये बेसिकली E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता है, लेकिन जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर इक्वल का साइन लगाते हैं तो E=hv हो जाता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? उसकी जितनी लिमिट होती है उसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी मतलब इससे कम जा ही नहीं सकती है, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकती, वो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इस तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो हो सकता है उसमें ये सब आप इनकी प्रिपरेशन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए आप ये सारे फार्मूला जो क्वेश्चन हैं इनको कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो इसमें क्या है, आपको सीधे सीधे क्वांटम का फॉर्मूला रखना है, E=hv, और h का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और आपको फ्रीक्वेंसी दी ही गई है, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एंड यू विल गेट द आंसर। हाँ, ये मैं बात करूँ अगर तो ये इसकी भी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। HN=hc/डेल्टा, इसका मैं अभी दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हम 2.7 की बात करें तो हाँ, यहाँ पर देखें इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे 10 या 100 वाट बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि जो 100 वाट का बल्ब है जो एमिट कर रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट, और उसकी वेवलेंथ कितनी है, 400 नैनोमीटर, और कैलकुलेट करना है हमें नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं, मतलब कितने एक सेकेंड में कितने इमिट कर सकते हैं बल्ब से, ठीक है। तो सीधे सीधे क्या है कि 100 वाट की बल्ब है, ठीक है, 100 वाट की बल्ब है जो एमिट कर रही है मोनोक्रोमेटिक लाइट, और उसका वेव लेंथ है 400 नैनोमीटर। और अगर हमको क्या कैलकुलेट करना है, फोटोन कैलकुलेट करना है, कितने सेकेंड में फोटोन, मतलब कितने सेकेंड में फोटोन कितने सेकेंड में बल्ब से फोटोन एमिट कर रहा है। तो क्या है, पावर ऑफ बल्ब कितना है, 100 वाट। तो हम जब हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लैंक कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू जूल सेकेंड में ही दी हुई है, तो इसलिए वी हैव टू कन्वर्ट 100 वाट को हम वाट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है।
तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन का फॉर्मूला क्या है, ई इक्वल्स टू एच वी। ठीक है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, वी क्या है, फ्रीक्वेंसी। और इसको हम ऐसे भी क्या लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो हम, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो ये जो इन्होंने ना हमको वेव लेंथ दी है नैनोमीटर, और हमें फ्रीक्वेंसी तो दी नहीं हुई है। ठीक है, ओके, सो दैट इज़ वाई जब हमें वेव लेंथ दें तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो हमने प्लांक कांस्टेंट रखा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और सी का फॉर्मूला हमेशा स्पीड ऑफ लाइट, सी मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, और इसका फॉर्मूला हमेशा कितना होगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ हमको कितना दिया है उन्होंने, वेवलेंथ हमको 400 इंटू, और 400 उन्होंने नैनोमीटर दिया है, और हमें इसको मीटर में चेंज करना है। तो हमने 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर लिख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें ज़ीरो, तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमें ये सीधे सीधे मिला। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट in further next classes. So thank you so much.